हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी 2018 का पेपर को देखेंगे। तो प्रीवियस जैसे आपके वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 61, जो आपका बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको मार्क किया जाए करेक्ट स्टेटमेंट। IRNSS कवर द इंटायर इंडिया एंड अबाउट 55 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। अब देखिए बियॉन्ड इट्स बॉर्डर का क्या मतलब है, कोई भी बियॉन्ड मतलब तो इन्फिनाइट हो सकता है, तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। तो कभी भी कोई भी जब एक्सट्रीम वर्ड आए तो वो आपका जनरल गलत ही होता है। इंडिया विल हैव इट्स ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विथ फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल 2019। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आपके पास डाटा तो इनकरेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग का जो करेक्ट आंसर आ गया ए आ गया। तो हम लोग देखते हैं द स्पेस गवर्नमेंट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द IRNSS कंस्टेलेशन ऑफ 8 सैटेलाइट नैव IC जो अपना है 3 सैटेलाइट आर लोकेटेड इन सुटेबल और वाइटल स्लॉट इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट and the remaining 4 are located in geosynchronous orbit with the required inclination and equatorial crossing into different planes। फिर है कि जो अपना जो IRNS बना है डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विस टू यूजर इन इंडिया एज वेल एज रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर। मतलब एक लिमिट ही होगा ना फ्रॉम इट्स बाउंड्री। फिर है कि आपका जो देयर आर लॉन्ग टर्म प्लान टू एक्सटेंड इट टू सार्क रीजन बट नॉट बाय 2019। देयर आर प्लान टू ऐड 4 मोर सैटेलाइट टू प्रेजेंट कंस्टेलेशन। सो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि लाइट जो है इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इन जनरल स्टेटमेंट जनरली करेक्ट ही होता है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। क्यों एक्सपैंड कर रहा है? क्योंकि आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे पता होता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। तो रीजन क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है कि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो जैसे कि नेचर बना, तो नेचर में क्या होता है, सब कुछ पैटर्न था, एक लीनियर था, एक आपका सिस्टमेटिक था। बट जैसे एक्सपेंशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, आपका ऑर्डर विल बिकम टू डिसऑर्डर, और वो डिसऑर्डर बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी चीज़ एक पर डिसऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स है, उसको अपने डिसऑर्डर मैट्रिक्स में फॉर्म कर दिया, तो वो डिसऑर्डरनेस विल चेंज, एंड बाय द चेंज ऑफ द डिसऑर्डरनेस इट्स द डिसऑर्डर पैटर्न इंक्रीजिंग, एंड डिसऑर्डरनेस पैटर्न इंक्रीजिंग, तो आपका वहीं से आपका हो रहा है एक्सपैंड कर रहा है। तो द इनवर्स ऑफ इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। फिर है मैटर वाइड्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग का डी आ गया। तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज इंपॉर्टेंट एस्ट्रोफिजिकल लिमिटेशन इम्प्लीकेशन। फॉर एग्जांपल इट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल। फिर क्या आपका जनरल रिलेटिविटी जो है आपका लिगो सिस्टम से आपका क्या हुआ था, चेक कर सकते हो कि एक्सपैंड आपका जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। और जनरल रिलेटिविटी आइंस्टीन लॉ ग्रेविटी के बारे में बताता है कि आपका जो होता है मैटर वैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड GM mustard developed in India, consider the following statement. GM mustard has genes of a soil bacterium that give the plants the property of pest resistance to a wide variety of pests। ये गलत स्टेटमेंट है कि ऐसा पेस्ट रेजिस्टेंस का बात नहीं होता। फिर है आपका GM mustard has the genes that allow द प्लांट क्रॉस पोलिनेशन एंड हैबिटाइजेशन। तो सही स्टेटमेंट है कि आपका क्रॉस पोलिनेशन एंड हैबिटाइजेशन बताता है। फिर GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, तो हम लोग का बी आ गया। तो लेट्स सी, तो आपका बताता है कि GM मस्टर्ड जो डेवलप्ड बाय यूजिंग 3 जीन्स आपका, जैसे कि बैरनेश, वार्तार एंड वैर फॉर वैसिलस एमिलोक्यूफेंसी
फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। उसी तरीके से इसमें है कि आपका जो बनारस है उसमें आपका विच इंसर्ट द वेस्टर जीन रिस्टोर फर्टिलिटी टू प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड। फिर आपका स्टेटमेंट जो 2 बताता है, इट हैज मेनली 2 जीन्स बनरस एंड वेस्टर दैट अलाउ क्रॉस पोलिनेशन। स्टेटमेंट 3 आपका जीएम मास्टर वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी and the project was part funded by Department of Biotechnology, Ministry of Science, मिनिस्ट्री आपका आता है इन्वॉल्व। तो इसमें आपका पंजाब एग्रीकल्चर का नहीं था कंसर्न। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जैसे कि क्रिस्पर आपको सबको पता है जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे जीन एडिटिंग आपका ये गलत हो गया तो आप ये को इनकरेक्ट कर लो, इनको इनकरेक्ट कर लो, डी को, सी को और ए को, तो आपका आंसर बी आ जाता है। तो आपको कोई भी आपका आंसर पता है तो आपको ऐसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से सबको पता होगा कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। बस क्रिप्सर आपका गलत हो गया तो 3 एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। बेल 2 आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो कार्बन फर्टिलाइज क्या करता है, किसी भी चीज़ को ग्रोथ कराता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट मिल गया। बस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एंजॉय एंड गेन द मार्क्स बाय द यूपीएससी। तो यहाँ पे है कार्बन फर्टिलाइजेशन का कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the alarm of your smartphone ring in the morning, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom show the day weather and also indicate the level of water in your overhead tank. After you take some grocery from your refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places on an order for the supply of fresh grocery item. When you step out of your house and lock the door, all side fans, geyser and AC machine get switch off automatically. On your way to office, your car warns you about traffic congestion ahead and suggestion an alternative route. And if you are late for a meeting, it send a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technology, which of the following term are best describe the above scenario? तो आपका किसके लिए था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे है विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेपर यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट। तो गलत स्टेटमेंट है। द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो भी आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें कि अभी तक इंडिया ने नॉट अ सिंगल चिप फॉर सोलर एनर्जी इज मैन्युफैक्चर इन इंडिया। एवरी सोलर पैनल विच इज मेड इन इंडिया इज असेंबल्ड बाय ऑल द मटेरियल कम्स फ्रॉम चाइना, यूरोप एंड सम अदर कंट्री। इंडिया इज येट टू डेवलप सेमीकंडक्टर क्लस्टर। अब CERC डिटरमाइन सोलर पावर टैरिफ एंड रेगुलेट द टैरिफ of generating company owned या controlled by the central government. SECI has a power trading license but it does not set solar power tariff. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे है आपका the staple commodity of export by the English East India Company from Bengal इन द मिडल 18th सेंचुरी पर। तो ये एक्चुअली आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन, सिल्क,
साल्टपेटर एंड ओपियम आपका मिलता था, तो यहाँ से आपका डी आ जाता है। द स्टेपल कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल इन द मिडल 18th century वर कॉटन, सिल्क, साल्टपेटर एंड ओपियम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इसमें से क्या था? तो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट, मतलब किसानों ने मिलकर अपना सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। तो ये ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट, किसान लोग आगे आगे ज्वाइन किए और इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे किए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। नोन एज आपका चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेथड आउट टू टेनेंट फार्मर इन चंपारण, जो आपका था कि इंडिगो को कंपलसरी वहाँ पे बोल रहे थे उगाने के लिए, तो उसी के लिए था प्रोटेस्ट। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज द प्लेस वेयर गांधी मेड हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह एंड देन रेप्लिकेटेड देम एल्सवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1948? तो ये आपके थे अशोक मेहता साहब थे, टी.एस. रामानुजन थे, जी मेहता थे, तो यहाँ से आंसर डी आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। रेफरेंस फॉर द क्वेश्चन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी आपके स्टेट पीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।